अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। होपफुली आप सब ठीक होंगे। खजूरें सारी पक गई थी और माशाल्लाह से हमारी खजूरें होती काफ़ी मीठी हैं और बस ये माली ने सारी उतार दी थी। बच्चे इतनी खजूरें खाते नहीं हैं तो बस ये सारे मैंने पैकेट्स बना दिए थे जो हेल्पर्स को मैंने देनी थी और मस्जिद वगैरह में भिजवानी थी और बस ये थोड़ी सी बास्केट में मैंने अपने लिए रखी थी। खजूरें हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं ना, तो मैंने अपने लिए थोड़ी सी रखी थी और बल्कि मैं तो आजकल नाश्ता भी खजूरों का ही करती हूँ। बस 2-3 खजूरें खा ली। ये इतना फिलिंग नाश्ता है ना, उसके बाद आपको बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है दोपहर तक। के व्लॉग में एक तो मैं जिंगर बर्गर की रेसिपी शेयर करूँगी कि मैं जिंगर बर्गर के पैटीज़ किस तरह बनाती हूँ। इसके लिए मैंने चिकन के चेस्ट फिले मंगवाए थे और ये ऑलमोस्ट 1 kg थे और इसमें ना मैंने दही 1 कप शामिल की है और ये दही के अंदर ना धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें ये थोड़ी सी पहले इसमें ऐड है। धनिया पुदीने वाला दही है और इसी के अंदर मैं 1 टीस्पून काली मिर्च शामिल करूँगी और चिकन टिक्का मसाला ये मोस्टली मैं यूज़ करती होती हूँ। ये 2 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी और उसके बाद इसमें 1 टीस्पून नमक डालूँगी, हरी मिर्चें पिसी हुई 1 टेबलस्पून डालूँगी और अदरक लहसुन का पेस्ट वो थोड़ा सा डालूँगी। बस ये थोड़े से मसाले इसमें डालने हैं और उसके बाद फिर इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ये जितने भी चिकन के फिले हैं ना, इनके ऊपर अच्छी तरह लगा देना है। अच्छा, लेमन जूस मैंने इसमें एक पूरा फुल डाला था और ये बड़े साइज़ का लेमन जूस था। इससे ये कि टेंडर अच्छा हो जाता है और एक ये कि थोड़ा सा ना खटाई भी आ जाती है बीच में। चिकन के फिले अगर मैरिनेट करके रखे हुए हो ना तो फिर बड़ी आसानी रह जाती है। अगर आपने जिंगर बर्गर बनाना है ना तो इसके ऊपर मैदा और कॉर्नफ्लोर की कोटिंग करके ना और फ्राई कर लें और फिर उससे जिंगर बर्गर बन जाएगा। और अगर दूसरा बर्गर बनाना है तो जस्ट सिंपली इसको फ्राई करके तो सादा बर्गर में भी डाल सकते हैं। और थर्ड वन ये है कि ये पास्ता वगैरह जब बनाए ना, स्पैगेटी या मैक्रोनी वगैरह, तो उसमें भी ये जस्ट निकालें और इनको फ्राई करके ना इनके पीसीस करके स्पैगेटीज़ और मैक्रोनी के लिए बड़ा अच्छा है। बस ये फ़िले आपके पास ना फ्रीज़ किए हुए होने चाहिए और बहुत मल्टीपर्पज़ में ये यूज़ हो जाते हैं। और बस ये यहाँ पर मैं थोड़ा सा लहसुन बीच में डाल रही हूँ और उसके बाद 3 से 4 घंटे के लिए मैंने इसको मैरिनेशन के लिए रखना है। उसके बाद फिर मैं इसको फ्रीज़ कर लूँगी। K&N's के भी मैंने मंगवाए हुए हैं, ये फ्रोज़न मिलते हैं और अगर इस तरह आप बना के पहले से इनको फ्रीज़ कर लेना तो फिर आसानी हो जाती है, फ़ौरन से निकालें और कुछ भी जो आपने बनाना है जिसमें चिकन यूज़ होना है ना तो उसमें ये यूज़ हो जाते हैं। हाँ, मैंने इसको 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रखा था। वैसे ज़रूरी नहीं है कि इसको ये टाइम दिया जाए, वैसे भी आप फ़ौरन से भी इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। आज जिस टॉपिक पे मैं आपके साथ बात करूँगी ना वो है हाउ टू ओवरकम लेज़ीनेस। अच्छा, कभी कभार लेज़ीनेस महसूस करना आम बात है। हम हर टाइम एक्टिव नहीं रह सकते हैं, ज़ाहिर है इंसान है, कभी ना कभी थकावट होती है, ये नेचुरल है। लेकिन अगर ये लेज़ीनेस प्रोलॉन्ग कर रही है तो फिर इसकी वजह जानना ज़रूरी है कि ये कोई मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतनी ज़्यादा लेज़ीनेस हो रही है, आपके ऊपर काम का बर्डन इतना ज़्यादा है जिसकी वजह से आपको ये लेज़ीनेस फ़ील हो रही है। अगर तो काम ज़्यादा करने की वजह से थकावट फ़ील होती है ना आपको और सुस्ती महसूस करते हैं तो उसके लिए तो सबसे बेस्ट यही है कि आप काम को ना डिवाइड कर दें एंड ब्रेक लार्जर टास्क इनटू स्मॉलर स्टेप्स। को कभी भी फिर उस टाइम कोशिश ना करें कि आपने एक ही दफ़ा में शुरू करना है और उसको ख़त्म करना है, फिर उसको पोर्शन में कर लें। मसलन जैसे किचन की क्लीनिंग होगी और वो एक ही दिन में फिर सारी ना डीप क्लीनिंग आप स्टार्ट कर दें। किचन की पोर्शन डिवाइड कर लें कि इतना पोर्शन मैंने आज करना है, इतना पोर्शन मैंने कल करना है। इससे ये है कि आप ओवर बर्डनाइज भी नहीं होंगे और उसकी वजह से फिर जो आपको थकावट और लेज़ीनेस फ़ील होती है ना तो वो नहीं होगी। तो सबसे पहले जो रूल है वो तो यही है कि आप ना काम को ब्रेक कर दें और उसको छोटे छोटे पीसीज में कर लें, ज़्यादा बड़ा काम ना करें। अच्छा, ये नेक्स्ट डे है और बच्चों को मैं बर्गर बना के दे रही थी। ये जो लंबे वाले बर्गर है ना तो वो इस दफ़ा बच्चे कह रहे थे कि हमें बना के दें। इसके लिए जो चिकन के फिले मैंने मैरिनेशन करके रखे हुए थे ना, बस वो मैंने निकाल के तो थोड़ा सा ऑयल डाल के तो उसमें मैंने पकाने के लिए रख दिए थे। दम वाली आग पे रख दें और बस थोड़ी देर के लिए ना 15 से 20 मिनट के अंदर ना ये बड़े ज़बरदस्त जूसी कुक हो जाएंगे और बस फिर इनके छोटे छोटे पीसीस करके ना तो बर्गर में मैं बना के दूंगी बच्चों को। तो यही था कि मैं इनको जिंगर बर्गर बना के देती हूँ, लेकिन बच्चों को आज फरमाइश यही थी कि उन्होंने रेक्टेंगल शेप के बर्गर खाने हैं। तो बस फिर मैंने सोचा कि मैं इनको ना इस तरह हल्की सी आंच पे कुक करके तो फिर इनके पीसीस करके उसमें डाल देती हूँ। लेज़ीनेस होने की ना एक सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हमारी नींद जब पूरी ना हो और हेल्दी डाइट ना हो, तो ये 2 वजह भी होती हैं जिसकी वजह से लेज़ीनेस काफ़ी ज़्यादा फ़ील हो रही होती है। अच्छा, नींद प्रॉपर कर लेना तो काफ़ी हद तक ये मसला हल हो जाता है। और सेकंड ये है कि डाइट अच्छी रखें और जंक फूड को अवॉइड करें। अच्छा, वैसे मोस्टली ना मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए ना तो विटामिन डी की कमी अक्सर होती है ना, जब 90% से ऊपर फीमेल में ये होती ही है विटामिन डी की कमी।
और आयरन की कमी, ये दो वजूहात भी होती हैं जिसकी वजह से लेज़ीनेस काफ़ी फ़ील हो रही होती है। एक्चुअली जब आयरन की कमी होती है ना तो बॉडी सेल्स तक ऑक्सीजन सही तरह नहीं पहुंचती, तो उसकी वजह से थकावट काफ़ी ज़्यादा होती है। आयरन और विटामिन डी की तो मेडिसिन भी ली जा सकती हैं। तो यहाँ मैंने सवैयों और रसमलाई का पैकेट निकाला था, लेकिन बच्चों को सवैयाँ खानी थी तो वो फिर मैंने वापस रख दिया। सवैयाँ बनाने के लिए मैं ना थोड़ा सा दूध को गाढ़ा कर लेती होती हूँ, उससे ये होता है कि ना बड़ी टेस्ट बड़ा अच्छा हो जाता है, थोड़ा रबड़ी टाइप का टेस्ट हो जाता है सवैयों में। और ये कि इलायची जो है ना वो 4-5 मैं डालती हूँ और स्टार्ट में ही डाल देती हूँ, जब तक दूध पकता है ना तो अंदर उसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है सवैयों का ना। और बस उसके बाद इसमें चीनी डालनी है, थोड़ा सा केवड़ा एसेंस जो होता है ना 1-2 ड्रॉप्स बीच में डालती हूँ, तकरीबन एंड में डालती हूँ। 2 kg तक मिल्क था तो इसमें मैं 1 पैकेट पूरा डाल दूँगी और ये बड़ा अच्छा अंदाज़ा रह जाता है। इससे ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी बनती है, ना बहुत ज़्यादा पतली बनती हैं। अच्छा, लेज़ीनेस को ओवरकम करने के लिए ना काम को प्रायोरिटाइज़ करें कि कौन सा काम आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और घर के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जो किए बगैर नहीं आपका गुजारा हो सकता ना, तो उसको आप फर्स्ट वन में कर लें। और कुछ काम इस तरह के होते हैं कि जो ना भी किए जाएँ वो नेक्स्ट डे पे रख लें तो भी ठीक है। तो इस तरह प्रायोरिटाइज़ कर देना कामों को तो बड़ी आसानी रह जाती है आपके लिए भी। और दूसरा ये है कि थोड़ा थोड़ा ब्रेक्स लेते रहना बीच में काम के दौरान, तो उससे ये है कि हम अपने एनर्जी जो है ना वो दोबारा उसको गेन कर लेते हैं, तो हम दोबारा फ्रेश अप हो जाते हैं। तो फिर तो ये भी वजह होती है जिसकी वजह से लेज़ीनेस नहीं फ़ील होती है इतनी। अच्छा, ये मैं बर्गर बना रही हूँ और इसको मैं थोड़ा सा पहले काट के ना दरमियान से सेक लूँगी और उसके बाद 1000 आइलैंड सॉस है वो लगाऊंगी, केचप लगाऊंगी और एक अंडे को थोड़ा सा फेंट के ना इसमें नमक और काली मिर्च डाल के तो वो भी इसमें डालूंगी। थोड़ी सी बीच में मस्टर्ड पेस्ट डालूंगी, इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है तो इसको मैं थोड़ा ही डालूंगी। जो चिकन के चंक्स मैंने बना के रखे हैं ना तो बस वो बीच में डाल दूंगी। ज़्यादातर तो बच्चों को मैं डॉन के जो गोल वाले बर्गर होते हैं ना तो वही बना के देती हूँ। बस आज उनकी फरमाइश थी कि हमने ये लंबे वाला खाना है और एग के साथ खाना है, तो बस फिर मैंने उस हिसाब से उनको बना के दिया। अच्छा, लेज़ीनेस को ओवरकम करने के लिए ना हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं और अपने आप को उन चीज़ों में और उन एक्टिविटीज़ में भी इंगेज रखें जिनको आप इंजॉय करते हैं। उससे भी आपका जब उसमें इंटरेस्ट होगा ना तो आपको इतनी लेज़ीनेस फील ही नहीं होगी। और लास्ट वन ये है कि बी पेशेंट एंड काइंड टू योरसेल्फ। लेज़ीनेस, सुस्ती और थकावट फ़ील करना एक आम सी बात है, तो इतना अपने आप को स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है। इससे छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें ना तो आप इजीली इस पर ओवरकम कर सकते हैं। अच्छा, लेज़ीनेस की एक मेन वजह जो है ना वो मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूज़ करना भी है। काफ़ी टाइम तक मोबाइल यूज़ करें और एक ही पोजीशन में आप लेटे रहें ना तो जिससे हमें थकावट फ़ील होने लग जाती है और ये भी लेज़ीनेस की काफ़ी बड़ी वजह है। अगर आपका एनवायरनमेंट क्लीन हो ना तो उसकी वजह से भी लेज़ीनेस काफ़ी कम हो जाती है, तो इस वजह से अपना एनवायरनमेंट भी क्लीन रखें तो ये ज़्यादा बेहतर है। और बस यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। अल्लाह हाफिज़।